अध्याय 18 विशेषण। पढ़िए और समझिए। नीचे लिखे वाक्यों के रंगीन शब्दों को पढ़िए एवं समझिए। मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूँ। बस में 10 आदमी हैं। सुरेश मेरा भाई है। जग में कुछ पानी है। वह बेचारा रो रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः ठंडा, 10, मेरा, कुछ शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, परंतु वाक्य वह बेचारा रो रहा है में बेचारा शब्द सर्वनाम शब्द वह की विशेषता बता रहा है। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे 40 चोर पकड़े गए। उपर्युक्त वाक्यों में 40 शब्द विशेषण हैं तथा चोर शब्द विशेष्य है। जैसे वह नीली कमीज पहनती है। इस वाक्य में कमीज की विशेषता बताई गई है, इसलिए यहाँ कमीज विशेष्य तथा नीली विशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की गुण दोष आदि से संबंधित विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण दोष परिश्रम, योग्य, उदार, अच्छा, दयालु, अभिमानी, बेईमान, निर्दयी, कठोर आदि। रंग रूप बैंगनी, नीला, काला, गोरा, पीला, हरा, चमकीला आदि। स्थान देश, विदेश, जापानी, भारतीय, नीचा आदि। काल आधुनिक, प्राचीन, नवीन, नया, पुराना आदि। दिशा उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी आदि। स्वाद गंध मीठा, नमकीन, चटपटा, खट्टा, कड़वा, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण आदि। आकार प्रकार छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार आदि। अवस्था दशा बूढ़ा, ग्रामीण, गरीब, अमीर, कठोर, हल्का, भारी, पुराना आदि। उदाहरण वह मीठा आम खा रहा है। हर्ष परिश्रमी छात्र है। यह लड़की कमजोर है। बगीचे में लाल पीले फूल खिले हैं। सुमित बेईमान व्यक्ति है। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे घर में 10 व्यक्ति हैं। सभी बच्चे बैठ जाओ। कुछ फल लेकर आइए। वृक्ष पर 5 चिड़ियां बैठी हैं। 2 विद्यार्थी 3 कुर्सियां ला रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द 10, सभी, कुछ, 5 और 2 शब्द संख्या संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 4, 5वां, दूसरा, 100 आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, थोड़ा आदि। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मापतोल संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 5 किलो सेब खरीदे। प्लेट में कुछ पनीर रखा है। थोड़ा सा पानी लाइए। आज बहुत बरसात हुई। 10 लीटर पेट्रोल डालिए।
उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के मापतोल संबंधी विशेषता का निश्चित ज्ञान हो, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 किलो, 4 लीटर, 7 मीटर, 500 ग्राम आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ, थोड़ा सा, बहुत, ज्यादा आदि। संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, जिन संज्ञा और सर्वनामों की गिनती की जा सकती है उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है, जबकि जिन संज्ञा या सर्वनामों की मापतोल की जा सकती है उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। मेरे पिताजी 60 वर्ष के हैं। मैंने 60 लीटर पेट्रोल लिया। आज कक्षा में बहुत छात्र आए। आज बहुत बरसात हुई। गर्मी के कारण कुछ लोग बेहोश हो गए। कुछ पनीर खा लीजिए। थोड़े से लोग आए थे। चाय में थोड़ी सी चीनी डालिए। सार्वनामिक विशेषण, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उसके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह स्त्री क्या कर रही है, वह घड़ी किसकी है, इस इमारत को देखिए, किस बच्चे ने तुम्हें पीटा, ये कपड़े हमारे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द सर्वनाम हैं, परंतु वे किसी संज्ञा की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण, वह रो रहा है, वह बालक रो रहा है, यह हमारा मकान है, यह मकान हमारा है, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई भिखारी खड़ा है। प्रविशेषण, प्रविशेषण शब्द का अर्थ है प्र जमा विशेषण। प्र अर्थात पहले, इसका अर्थ हुआ कि विशेषण से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए। अर्थात विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे हमारे गांव में बहुत ऊंचे ऊंचे मकान हैं। मेरी कमीज गहरे लाल रंग की है। सुनीता बड़ी चतुर है। आप ज्यादा तेज दौड़ते हैं। यह समस्या अत्यंत कठिन है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द विशेषण से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण हैं। विशेषणों की अवस्थाएं, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता प्रकट होती है। इस अवस्था में तुलना नहीं की जाती है, अपितु विशेषण का सामान्य प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश कुशल चित्रकार है, मैं ठंडा दूध पीता हूँ। उत्तरावस्था, इसमें 2 वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके एक को दूसरे से श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है। जैसे मनीष कपिल से ज्यादा बुद्धिमान है, अमित सरिता से लंबा है। उत्तमावस्था, इसमें अनेक अर्थात 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे गौरव सबसे कुशल चित्रकार है, भीम सर्वाधिक बलवान था। विशेषण की अवस्थाओं की रूप रचना। विशेषण की अवस्थाओं के रूप 2 प्रकार से बनते हैं: अधिक तथा सबसे का प्रयोग करके संस्कृत के शब्दों तत्सम के साथ तर या तम प्रत्यय लगाकर। अधिक, सबसे। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। कायर, अधिक कायर, सबसे कायर। कंजूस,
अधिक कंजूस, सबसे कंजूस। दानी, अधिक दानी, सबसे दानी। वीर, अधिक वीर, सबसे वीर। तर तम प्रत्यय लगाकर मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। निकट, निकटतर, निकटतम। कटु, कटुतर, कटुतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। नवीन, नवीनतर, नवीनतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। पवित्र, पवित्रतर, पवित्रतम। प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। विशेषण शब्दों की रूप रचना। यहाँ कुछ विशेषण शब्दों की रचना दी गई है जो कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर की जाती है। संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा, विशेषण। सांप, सपेरा। भारत, भारतीय। जाति, जातीय। धन, धनी। स्वस्थ, स्वास्थ्य। श्रद्धा, श्रद्धालु। परिवार, पारिवारिक। रोग, रोगी। चमक, चमकीला। नियम, नियमित। बल, बलवती। भाग्य, भाग्यशाली। वर्ष, वार्षिक। कांटा, कंटीला। नमक, नमकीन। सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। सर्वनाम, विशेषण। जो, जैसा। यह, ऐसा। वह, वैसा। मुझे, मुझसा। कौन, कैसा। तुझे, तुझसा। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। क्रिया, विशेषण। रक्षा, रक्षक। उड़ना, उड़ाकू। पढ़ना, पढ़ाकू। लूटना, लुटेरा। लड़ना, लड़ाकू। बेचना, बिकाऊ। डरना, डरपोक। भूलना, भुलक्कड़। पीना, पियक्कड़। सड़ना, सड़ियल। कमाना, कमाऊ। खेलना, खिलाड़ी। तैरना, तैराक। दिखाना, दिखावटी। बिकना, बिकाऊ। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। अव्यय, विशेषण। ऊपर, ऊपरी। आगे, अगला। पीछे, पिछला। भीतर, भीतरी। नीचे, निचला। बाहर, बाहरी।